हमारे साथ रेसलर बजरंग पुनिया जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बजरंग भाई, जिस हिसाब से बात करें, आज 23वां दिन है। 23वें दिन में आपने तमाम महिला सांसदों को लेटर भी लिखा है, 43 महिला सांसदों को समर्थन के लिए। क्या कुछ रिप्लाई है कि नहीं, ये पहला सवाल। अभी तक तो कुछ रिप्लाई नहीं आया है। ना किसी का किसी फोन हो किसी का कुछ नहीं आया है अभी तक। तो क्या लगता है, उम्मीद है कुछ कि महिला सांसद समर्थन करते नजर आएंगी बीजेपी की? देखिए, उम्मीद तो है क्योंकि वो इसीलिए किया कि भाई वो खुद महिला भी हैं और महिलाओं का दर्द वो समझ सकती हैं। इसलिए हमने सोचा कि भाई अभी तक क्या पता आवाज़ नहीं पहुंची हो वहाँ तक, इसलिए लेटर लिखने का काम किया है। वहीं पे जो मंत्री हैं, खेल मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब ने ये कहा कि देखिए, खिलाड़ियों की अभी तक जितनी डिमांड थी लगभग लगभग सब मांग ली गई। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एफआईआर दर्ज हो गई, हमने कमेटी बना दी है, जहाँ जांच हो रही है, कम से कम जांच पूरी होने दें। और अनुरोध किया उन्होंने कि कम से कम धरना प्रदर्शन खत्म कर दें आप लोग। देखिए, जो खेल मंत्री जी का बयान आया है कि भाई हमने कमेटी बना दी। आपने कमेटी तो बना दी, कमेटी में जो लोग डाले हैं आपने, वो किस हिसाब से डाल दिया आपने? वो तो आपके फेवर के ही हैं। वो उन्होंने क्लीन चिट दे दी ब्रजभूषण को कि कुछ मिला ही नहीं। खेल मंत्री जी का खुद आया था कि खिलाड़ी सबूत नहीं दे पाए, लेकिन उन्हीं के एक कमेटी मेंबर ने, राधिका श्रीमन का आर्टिकल देखा हमने, उन्होंने बोला एक लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत की है। चलो हम उनकी बात मान लेते हैं, एक ने तो की है ना, एक की भी तो सज़ा होती होगी ना। और वो खेल मंत्री बोल रहे कि भाई खिलाड़ी कुछ दे नहीं पाए, कमेटी में क्लीन चिट दे दी, वो नेशनल करवा रहा है। खेल मंत्री जी बोल रहे कि मैं खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूँ, सारी कुर्बानी खिलाड़ी ही दे क्या? ब्रजभूषण क्या कर रहे हैं? हम अपना गेम छोड़े यहाँ बैठे हैं, वो पूरी पावर में बैठा है। नेशनल चैंपियनशिप वो करवा रहा है सभी को बुला के। वहाँ पे वो फेडरेशन के चुनाव अलाउंस कर रहा है, सभी को बुला के इकट्ठा करके। मतलब उनमें उसके बाद भी खिलाड़ियों पे ही आरोप लगा रहे हैं आप। अब जब न्याय की बोला कि हमने एफआईआर, आपने कहा एफआईआर दर्ज करवा दी, 6 दिन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई जांच प्रक्रिया में आराम से, हम तो आराम से बैठे हैं, हमने तो कुछ नहीं बोला जांच प्रक्रिया में कि भाई आप जांच प्रक्रिया में हम कोई बाधा डाल रहे हो, लेकिन जांच प्रक्रिया होने दे तभी तो। आज 23 दिन हो गए, 23वां दिन आज। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज अपने न्याय की, बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई हमें प्रोटेस्ट करके करनी पड़ रही है। इतिहास का पहला केस होगा ये। लेकिन अब क्या पुनिया जी, अब मांग क्या है? बजरंग पुनिया, अब मांग क्या है? अब इसके बाद से कब तक आप लोग बैठेंगे? मांग क्या है अब? जब तक न्याय नहीं हो जाता, क्योंकि आप न्याय कैसा? न्याय जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, जब तक WFI इन्होंने भंग नहीं की, आईओ ने भंग की। हम तो पहले ही दिन से बोल रहे हैं, हम्म, अगर ये खिलाड़ियों का इतना ही मान सम्मान रखते थे तो पहले ही दिन कर देते हम्म। कि भाई हम आपका इस्तीफा ले रहे हैं और सभी आप पदों से हटिए, आपको WFI को हम भंग कर रहे हैं और जांच प्रक्रिया पे आप भरोसा रखिए। लेकिन आईओ ने तो कर दिया। आईओ ने किया ना, वो भी 22 दिन बाद किया है। हम्म, 22 दिन बाद किया है, हम्म। उन्होंने पहले तो नहीं किया। जब तक ब्रजभूषण अपने सारे जो गुनाह है उनको छुपाने की टाइम मिल जाएगा उनको, वो उनको सब जगह एक साइड करके आराम से बैठ जाएगा, तब आप उसको भंग कर रहे हो। लेकिन विजय शरण सिंह कह रहे हैं कि देखिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं, अगर सत्यता हो तो सामने पेश करें, मैं इस्तीफा दे दूंगा, पहले बाहर तो चला जाऊंगा, पहले तो राजीनामा कर दूंगा। पहले तो ब्रिजभूषण बोल रहा था कि एक लड़की भी सामने आ गई तो मैं फांसी लगा लूंगा। अब हम्म, तो 7 लड़की आ रही हैं, फिर कहाँ गई वो फांसी? हम्म। कहाँ गई वो फांसी? तो बोलने से कुछ नहीं होता। ये ब्रजभूषण जो राजनीति कर रहा है ना, जो घटिया राजनीति, कभी जात पात पे, कभी हरियाणा यूपी, हम्म। कभी ये इतनी मतलब गिरी हुई हरकत तो एक राजनीति आदमी ही कर सकता है। लेकिन आरोप ये भी लगा रहे हैं कि देखिए, जो जाट समुदाय है, खिलाड़ियों को उन्हें आगे प्रोत्साहन मिला था, बाकी खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहन नहीं मिला था। इसलिए जब मैंने सबको एक साथ चलने के लिए बात कहा, तो वे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं हरियाणा के जाट खिलाड़ी। इसमें तो हमने कोई जाट जब मेडल जीत के आते जब तो वो नहीं बोलता कि जाट मेडल जीत के आए हैं। हम्म, खिलाड़ी जब 7 ओलंपिक में गए थे उन्होंने तो नहीं बोला 7 के 7 जाट जा रहे हैं, हम्म। और जो तगड़ा वो ही जाएगा। हमने तो कभी ये नहीं बोला कि ये नहीं जाएगा, जो ट्रायल में फर्स्ट आएगा वही तो जाएगा ना। बिल्कुल। वो बोल रहा है कि ट्रायल नहीं देते खिलाड़ी, ट्रायल से बचने के लिए जा रहे हैं। आज तक कौन सी ट्रायल नहीं दी खिलाड़ियों ने? आप स्पोर्ट्स को कवरेज करते, आज तक कोई कौन सी ट्रायल नहीं दी। सिर्फ ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, भाई एक ही परिवार तो उसका बढ़ रहा है सारा रेसलिंग में। मैं खेल मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि आप, आपसे बहुत उम्मीदें कर रहे थे हम, जब आपने हमने आपके आश्वासन पे उठ के गए थे, लेकिन जो आपने खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात किया है वो हम बता नहीं सकते हमें कितना दुख हुआ उसके उससे। तो बजरंग एक आखिरी सवाल, अब जिस हिसाब से अनुराग ठाकुर ने खुद अनुरोध किया है प्रदर्शन खत्म करने के लिए, तो आपका अब क्या है? क्या उस अनुरोध को स्वीकार करेंगे या फिर बैठे रहेंगे?
मांग क्या रहेगी? अनुरोध तो हम भी कर रहे हैं उनसे, और 23 दिन से कर रहे हैं। 23 दिन से क्या, 3 महीने से कर रहे हैं। उन्होंने तो फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए। जिस दिन हम प्रोटेस्ट से उठे थे पहली बार, उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। जब हम मैंने खुद कॉल किए हैं, उनके जो साथ में रहने वाले लोग बोल रहे हैं अभी साहब बिजी हैं, अभी साहब बिजी हैं। हमें ये तक नहीं पता कि भाई कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी या नहीं कर दी, कमेटी में क्या चल रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों ने आरोप लगाए, उनको पता होना चाहिए कि भाई क्या आरोप लगाए हैं, क्या प्रक्रिया चल रही है अभी। लेकिन कुछ नहीं बताया। और खेल मंत्री जी खिलाड़ियों पे ही कि भाई खिलाड़ियों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, सारी सारी कुर्बानी खिलाड़ी ही दे। बृजमोहन स्वर्ण सिंह तो पद पे है नहीं, अब क्या, अब कैसी मांग कर रहे हैं आप? ब्रिजभूषण नहीं है, लेकिन ब्रिजभूषण के जो लोग हैं ना, वो सारे उधर ही बैठे हैं। एक ब्रिजभूषण नहीं है तो 10 ब्रिजभूषण उधर ही बैठे हैं, तो वो भी तो ब्रिजभूषण ही है ना, वो भी उसी के इशारे पे काम कर रहे हैं सारे। और जो अरेस्ट की मांग है, और WFI भंग की है अभी, और भंग भी इसी तरह कैसे की है, उनको अभी भंग नहीं, उनको सिर्फ हटाया गया कि भाई आप कार्यकाल नहीं कर सकते, इतना तो हमें भी पता है। ये नहीं कि उनको कति बिल्कुल भंग कर दिया, उनको अभी साइड किया है कि अभी आप कार्यभार नहीं संभाल सकते। चलिए, तो साफ तो पर है कि बजरंग पुनिया साहब का ये कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं, क्योंकि अब जो WFI एक साइडलाइन किया है बिजनेस को, उसको केवल जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसे कहने पे किया है, वो कोई खेल मंत्री या किसी कहने पे दबाव पे नहीं किया। लेकिन फिलहाल रेसलर जो अपनी डिमांड पर कहते हैं कि जब तक की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम अपना प्रोटेस्ट खत्म करने वाले नहीं, चाहे वो कितनी भी बात कोई भी करता नजर आए। कैमरामैन सुधीर के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।